नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में इस वीडियो में है वो चर्चा करने वाला हूं। जैसे कि आपके मन में ये एक डाउट है कि कितने अभ्यर्थी है वो इस डीबी में है वो अभी तक अपात्र हुए हैं, मतलब कि नॉट एलिजिबल घोषित किए गए हैं। और जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल है उस पर बार बार डीबी की डेट है वो आगे बढ़ती हुई शो हो रही है। क्या ये वास्तव में बढ़ रही है? इससे ये क्या कट ऑफ प्रभावित होगी या नहीं होगी? और आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कब तक आ सकती है? तो इस सारी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहली बात है कि कितने अभ्यर्थी अपात्र हुए, नॉट एलिजिबल घोषित किए गए। जैसे कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, यह आपकी डेटा शीट आपके सामने शो हो रही होगी, इसके बारे में बताया था। तो कई साथी जिनके मन में आज तक ये डाउट है कि इसमें जो अभ्यर्थी दिखाए गए थे नो कमेंट ब्लैंक, इस ऑप्शन में टोटल है वो 6785 अभ्यर्थी इसमें शो हो रहे थे। तो क्या ये सारे अभ्यर्थी अपात्र हुए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डेटा है ये डेटा है 5 अप्रैल 2022 का, और आपकी डीवी की अंतिम तिथि थी 6 अप्रैल। ठीक है, तो ये सारे अभ्यर्थी एक तरह से हम बात करें तो ये अभ्यर्थी नॉट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एक जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 7 और 8 तारीख को बीकानेर निदेशालय में अलग अलग जिलों के जो भी डीयू थे या फिर जो भर्ती से संबंधित लिपिक थे उनकी बैठक हुई थी। तो उस बैठक से पहले डीयू के द्वारा जो भी अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज एकदम कंप्लीट थे, किसी भी प्रकार का कोई मामला पेंडिंग में नहीं था, तो उन सभी अभ्यर्थियों के जो कमेंट थे वो डीयू द्वारा एलिजिबल कर दिए गए थे। तो ये जो 6785 अभ्यर्थी है ये नॉट एलिजिबल नहीं है। हो सकता है कई अभ्यर्थी आज तक जिनका मामला है वो पेंडिंग में हो किसी वजह से, तो इसमें से आप है वो मैक्सिमम मान सकते हैं कि 200 अभ्यर्थी है वो अपात्र हुए होंगे या हो सकते हैं, और 544 अभ्यर्थी पहले के ये अभ्यर्थी है वो अपात्र हुए हैं। तो ये डाउट है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका है वो क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि जो डीवी की डेट है वो बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपने जो डीवी की डेट थी वो 11 मार्च से 24 मार्च तक थी, और उसके बाद में एक और मौका दिया गया और आपकी डेट है वो बढ़ कर के 31 मार्च अंतिम तिथि थी। लेकिन फिर भी जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनकी है वो संख्या कम थी, तो फिर डीवी की डेट फिर बढ़ी और 6 अप्रैल अंतिम तिथि थी। और अब अगर हम बात करें तो फिर 9 अप्रैल शो हो रही थी और अब ये 10 अप्रैल शो हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि कोई अभ्यर्थी है जैसे कि स्पोर्ट्स मैन है, उसने डॉक्यूमेंट अपलोड किए और जब उनकी जांच की गई तो फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जिसकी क्वालिटी में कोई मिस्टेक थी, पूरी तरीके से शो नहीं हो रहा था, तो उस वजह से उनको चेंज करने के लिए बोला गया है। इसलिए इस सिस्टम को है वो अपडेट करना पड़ता है। या फिर कोई अभ्यर्थी रह गया है तो वो फिर निदेशालय जाता है तो फिर उनको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी अभ्यर्थी रह जाता है तो फिर हो सकता है कि वो आगे जाके इस कोर्ट वगैरह में भर्ती को है वो अटका दे। तो इस कारण ये निदेशालय वाले भी हैं, जहाँ तक हो सकती है उस तक इस अभ्यर्थियों को वो शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण ये डेट बढ़ रही है, इसके बारे में आपको चिंता करते आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने न्यू पोस्टिंग पोर्टल देखा होगा जहाँ पे अभ्यर्थियों की जो डॉक्यूमेंट अपलोड की संख्या है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। और अब दोस्तों बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो आपकी कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये लिस्ट आपके सामने है, दिनांक 11/4/2022, मतलब कि कल 12 बजे तक ये टीएसपी क्षेत्र का मामला है, बांसवाड़ा जिले का है। वहाँ क्या था कि कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2 डिग्री एक साथ कर रखी है और दोनों ही रेगुलर है कई अभ्यर्थियों की। आपको भी पता होगा 1 डिग्री रेगुलर और 1 प्राइवेट वैलिड है, लेकिन दोनों डिग्री है वो रेगुलर वैलिड नहीं है। तो जिस कारण इन अभ्यर्थियों को पेंडिंग में रखा गया और इन अभ्यर्थियों की जो डिग्री है उसकी अभी तक जांच चल रही है। मतलब कि
11 अप्रैल को 12 बजे तक ये कई अभ्यर्थी हैं, जैसे कि टोटल है वो 40 अभ्यर्थी है, इनको है वो अपनी डिग्री की छाया प्रति के साथ में है वो जिला स्तर पर बुलाया गया है। तो कई ऐसे पेंडिंग मामले हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो लेट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पेंडिंग मामले होते हैं, उन सभी मामलों का है वो निपटारा करना ज़रूरी होता है और उसके बाद में ही आपकी है वो कट ऑफ तय होती है। तो ये कुछ पेंडिंग के मामले हैं, जल्द ही है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में जो डीवी है, सॉरी जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ आपकी दोगुना के समय में तो मानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, लगभग डेढ़ नहीं 1,25,000 के करीब अभ्यर्थी थे लगभग, और लेकिन अब फाइनल में इतने अभ्यर्थी नहीं हैं, लगभग 31,000 मान सकते हैं। इतने अभ्यर्थियों का डेटा है वो इनको शॉर्ट लिस्टेड करना है, तो इसमें है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो फिलहाल आप मान के चलिए 14 अप्रैल से पहले आने की संभावना है, लेकिन कोई मामला है वो बीच में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो आपकी कट ऑफ लेट भी हो सकती है, क्योंकि निदेशालय नहीं चाहता कि किसी भी कारण से इस भर्ती में निदेशालय के कारण कोई भी है वो विवाद पैदा हो, चाहे अभ्यर्थियों के सत्यापन में हो, चाहे इन पेंडिंग मामलों में हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कट ऑफ है वो जल्द आए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर से कल मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।